हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई सलोनी क्वेस्ट प्रैक्टिस सेट 1। एनटीपीसी पीवाईक्यू के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? ऑन विच ग्राउंड डिड युवराज सिंह हिट 6 sixes in an over in a T20 international match? Borders Stadium, Kingsmead Stadium, Mabida Stadium, न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, किंग्समीड स्टेडियम। मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। किसने? युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे एक ओवर में, तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के। अभी हाल ही में विराट कोहली ने 4000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं। किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 रन पूरे किए। किसने? विराट कोहली ने। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी फ्रैंक, आगाथा क्रिस्टी, मिशेल ओबामा, जेसिका सिम्पसन। तो एनी फ्रैंक जो है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? एनी फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है अपनी खुद की कहानी लिखना। तो ये खुद ही इन्होंने लिखी है, एनी फ्रैंक ने लिखी है और खुद की कहानी है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये इनकी क्या है? आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फ्रॉम भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी। कमला नारायण को भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। किसको? कमला नारायण को भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। कहाँ पर होता है भरतनाट्यम नृत्य? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। तमिलनाडु के जो सीएम हैं M.K. स्टैलिन हैं। कमला नारायण इस भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। और कथकली कहाँ का है? कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो केरल के हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन हैं। केरल के सीएम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में कोच्चि है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। केरल में ही एंड प्राउड परियोजना का अभी शुभारंभ हुआ, चालू की गई है। किसके लिए? क्योंकि जो भी एक्सपायर्ड दवाएं हैं, जितनी भी खराब हो चुकी हैं, जिनको एक्सपायर हो चुकी हैं, उन दवाओं को इकट्ठा करके उन्हें नष्ट करना, ये उद्देश्य है एंड प्राउड की योजना के थ्रू। कथक उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, यूपी में। ये यहाँ की राजधानी लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन अभी यहीं पर हुआ है, जिसमें 50 करोड़ से लोगों की जनसंख्या जो है पार कर गई पर्यटक की आने वालों की। कथक, रासलीला, कजरी, नौटंकी, ये सब यहाँ के नृत्य हैं। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी सबसे नया नृत्य माना जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 18वां, इस बार 2025 में, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। किसे? ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? उड़ीसा को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। किसको? कोणार्क मंदिर को। यहाँ पे कोणार्क मंदिर किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। लिंगराज मंदिर तिरुपति बालाजी पुरी यहीं पर स्थित है, उड़ीसा। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? करदांग मोनेस्ट्री अ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा। हिमाचल प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशन जो कि अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए गए। कितने? 3 रेलवे स्टेशन थे जो अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए गए। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले में समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले में समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी है हिमाचल प्रदेश ने। गोवा की राजधानी पणजी है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्योत्सव
उत्सव है। पोंगल पोंगल ए हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जाता है जनवरी के टाइम पर, जब कि यूपी में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में, पूर्वी उत्तर राज्य में, उत्तर भारत में, तो उधर दक्षिण भारत में पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है मकर संक्रांति के समय जनवरी में। भरतनाट्यम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के सीएम जो हैं एम के स्टैलिन है तमिलनाडु के। और तमिलनाडु में ही पुडुचेरी है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी में ही आयुष्मान भारत वय वंदना का आयोजन किया गया है, जिसमें कि लाभार्थियों को लाभ मिल सके, वहाँ के स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है ये। तमिलनाडु, चेन्नई की बात हो रही है। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। चेन्नई में ही विश्व भारत समुद्री सम्मेलन हुआ। विश्व भारत समुद्री सम्मेलन कहाँ पर हुआ? चेन्नई में ही आयोजित हुआ है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में ही कालबेलिया होता है। कालबेलिया नृत्य उत्सव होता है। कालबेलिया नृत्य उत्सव, पनिहारी, घोघा यहाँ के राजस्थान के नृत्य हैं। राजस्थान में पहले 50 जिले थे, अब 49 जिले हो गए हैं। पहले तो वहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और वहाँ के गवर्नर हैं राधा श्रीधर को भारत के शास्त्रीय नृत्य में योगदान के लिए मिला। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य जो कि भरतनाट्यम के लिए इन्हें 2018 का संगीत अकादमी पुरस्कार मिला है। भरतनाट्यम। अब कथक नृत्य जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में होता है। सत्रिया असम में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। यासोयांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यासोयांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यासोयांग उत्सव। तो ये यासोयांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। मणिपुर राज्य में ये यासोयांग उत्सव मनाया जाता है। यासोयांग हुन उत्सव मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। असम में बिहू, केरल में ओणम, हिमाचल प्रदेश में हल्दा त्यौहार, तमिलनाडु में थाई पूसम और उड़ीसा में रथ यात्रा। इस तरह भारत में कई राज्यों में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। तो मणिपुर का है यासोयांग उत्सव है ये। मणिपुर का यासोयांग उत्सव मणिपुर का है। हुन उत्सव भी मणिपुर का ही है। हुन उत्सव ये भी मणिपुर का ही है। राजस्थान में कालबेलिया होता है, वहाँ पे झूमर होता है, घूमर होता है। घूमर नृत्य है राजस्थान का, जो घूमर ये नृत्य है राजस्थान का। उत्तर प्रदेश में कजरी, रासलीला, रामलीला होते हैं। उत्तर प्रदेश में कजरी, रासलीला, रामलीला होते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। तमिलनाडु में थाई पूसम होता है। तमिलनाडु राज्य में क्या होता है? थाई पूसम होता है तमिलनाडु राज्य में। हरियाणा में बैसाखी होता है। गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है। काइची उत्सव। गोवा में कृष्ण जयंती, सनबर्न फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। सनबर्न फेस्टिवल लादेन मंडो। छत्तीसगढ़ हरियाली, माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग उत्सव। आंध्र प्रदेश में उगादी दीपावली। पंजाब में बैसाखी, लोहड़ी, करवा चौथ ये नृत्य मनाए जाते हैं उत्सव। उड़ीसा रथ यात्रा, राजा परबा, कलिंग महोत्सव ये उड़ीसा के त्यौहार हैं। हिमाचल प्रदेश के हल्दा त्यौहार है। तमिलनाडु का थाई पूसम। केरल में ओणम होता है। असम में बिहू, रोंगाली, कोंगाली, भोगाली ये 3 तरह के बिहू होते हैं। मणिपुर में तो हुन और यासोयांग उत्सव होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? 2011 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, तेलुगु। तो हिंदी भाषा है जो 2011 में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। जो हमारी 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें सारी भाषाओं के बारे में डिटेल लिखा है। जो भी हमारे भारतीय भाषाएं हैं, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं की बात हो रही है, तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है जो पूरे भारत भर में बोली जाती है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 22 अनुसूचित भाषाओं में से 13 भाषाओं में से कम 1% लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया था।
जनगणना के मुताबिक। संस्कृत को छोड़कर बाकी 21 अनुसूचित भाषाओं को कम से कम 10 लाख लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया था। संस्कृत को लगभग 25,000 लोग बोलते हैं। संस्कृत को 2011 की जनगणना के अनुसार भाषा के आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो हिंदी 43.63% भारतीयों की मातृभाषा है, जो इस देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बनाती है। इसके बाद बंगाली है दूसरे नंबर पर। कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा है दूसरे नंबर पर। सेक्रेनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द सेक्रेनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार। नागालैंड में सेक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा जिले में। कहाँ पर? कोहिमा जिले में सेक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है। यह जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। अंगामी जनजाति। जनजाति कौन सी है? अंगामी जनजाति जो है सेक्रेनी महोत्सव मनाती है। यह 10 दिनों का त्यौहार है और यह फरवरी में मनाया जाता है। यह मिनी हॉर्नबिल जनजाति उत्सव का हिस्सा है। यह शुद्धिकरण और पवित्रता का प्रतीक है। इस त्यौहार में सांस्कृतिक प्रदर्शन, हस्तशिल्प, स्वदेशी लेख ये सब आयोजित किए जाते हैं। उत्सव का सबसे दिलचस्प हिस्सा ठेकरा है। ठेकरा के दिन गांव के युवा एक साथ बैठकर दिन भर पारंपरिक गीत गाते हैं। यह नागालैंड, यहाँ की नागालैंड का ये सेक्रेनी उत्सव है। मिनी हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है। कौन सी जनजाति मनाती है इस त्यौहार को उत्सव? आंगामी जनजाति मनाती है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के जो सीएम है, नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल भी मनाया जाता है। नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल। राजस्थान की राजधानी जयपुर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ पर ग्रामीण क्रिकेट लीग का भी आयोजन किया गया है पटना बिहार में। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया है? हु sang द फेमस बॉलीवुड सॉन्ग चन्ना मेरेया? नीति मोहन, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, सुखबीर। तो अरिजीत सिंह ने चन्ना मेरेया बॉलीवुड गीत गाया है। किसने? प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत किसने गाया है? अरिजीत सिंह ने चन्ना मेरेया गीत गाया है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज लोकेटेड इन अमृतसर? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि अमृतसर में स्थित है, पंजाब के अमृतसर में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी हैं और यहीं पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। यहाँ पे पंजाबी के उससे मनाया जाता है। यहाँ ज़्यादातर पंजाबी ही होते हैं, तो पंजाब और पंजाबी और तो गुरु भी होते हैं उनके पंजाबियों के, तो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया डांस फ्रॉम इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा। राजस्थान राज्य की कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य से संबंधित है। किससे? राजस्थान राज्य से। राजस्थान के सीएम जो है भजनलाल शर्मा जी हैं। राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा जी। और यहाँ के गवर्नर हैं हरिभाव किशन बागटे जी। जिला 41, 200 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10 सीटें। झीलें हैं पुष्कर, राजसमंद, फतेह सागर झील, सांभर, पिछोला, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क है यहाँ के। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गोकर नृत्य हैं यहाँ के। उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, रणथंभौर, पुष्कर ये सब यहाँ के चर्चित स्थल हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया। उड़ीसा की राजधानी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, गैरसेन। देहरादून जो है वो विंटर कैपिटल है, समर कैपिटल गैरसेन है। उत्तराखंड राज्य ने ही यहाँ के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी हैं और यहाँ पर यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड राज्य। आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में डिटेल है। समान नागरिक संहिता, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता है। उत्तराखंड में ही 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ। इस बार 2025 में 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड राज्य में हुआ। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड राज्य में हुआ है। इसमें सर्विसेज सबसे टॉप पर रहा। कौन सा टॉप पर रहा है? सर्विसेज सबसे टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर, हरियाणा
तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर कर्नाटक राज्य रहा है। पाँचवें नंबर पर कर्नाटक राज्य रहा है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो सबसे पहले जीता है। अब इसमें 68 गोल्ड मेडल जीते हैं सर्विसेज ने, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 121 गोल्ड मतलब जो मेडल हैं टोटल वो जीते गए हैं। दूसरे नंबर पर जो महाराष्ट्र है उसने 54 पहले गोल्ड मेडल, सिल्वर 71, 76 ब्रॉन्ज जीते हैं, 2 से 1 टोटल। तीसरे नंबर पर हरियाणा है, 48 गोल्ड, 47 सिल्वर, 58 ब्रॉन्ज, टोटल 153 जीत लिए हैं इसने। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न रेलवे? पूर्वी जोन तो ये कोलकाता, मालीगांव, भुवनेश्वर, दुर्गापुर। कोलकाता में पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी AITC पार्टी से हैं। डॉक्टर CV आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 23 हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं। लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 हैं। झीलें मोती झील, मिरिक झील, रवींद्र सरोवर, सेंचल झील, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, बक्सर टाइगर रिजर्व है, लोथियन जीव वन्य अभ्यारण्य है। लोक नृत्य काठी नृत्य, ढाल नृत्य, छाऊ नृत्य। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, हावड़ा यहाँ की चर्चित स्थल है। काठी, ढाल, छाऊ ये नृत्य हैं। यहाँ के लोक नृत्य की बात हो रही, लोक नृत्य हैं। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक? तो होजागिरी इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, सिक्किम। होजागिरी त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। त्रिपुरा राज्य का होजागिरी नृत्य है, लोक नृत्य है। गारिया, होजागिरी, हाई हक, बांग्ला नृत्य, बिजू नृत्य, लेबांग, बुमानी ये सब यहाँ के त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। त्रिपुरा के लोक नृत्य ये गरिया, होजागिरी, हाई हक, बांग्ला, बिजू नृत्य, लेबांग, बुमानी है। गनिया नृत्य त्रिपुरी समुदाय से जुड़ा है। होजागिरी नृत्य जो है वो रियांग समुदाय से जुड़ा है। बिजू नृत्य का चकमा समुदाय से जुड़ा है। लेबांग बुमानी नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मानिक शाह यहाँ के CM हैं। सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग जी हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के हेमंत सोरेन यहाँ के CM हैं। गोवा की पणजी और तिरुवनंतपुरम गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ के प्रमोद सावंत CM हैं गोवा के। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2011 की जो जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए 2000 सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? झारखंड, सिक्किम, असम, बिहार। झारखंड, सिक्किम, असम, बिहार। तो सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। 2000 जनगणना के अनुसार बात कर रही है तो 2011 की, तो सिक्किम सबसे कम वाला राज्य है। आंकड़ों के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या जो है सभी भारतीय राज्यों में से सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। देश में सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम है, जिसकी आबादी है 60,07,668। मिजोरम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य है। पहले कौन? सिक्किम, उसके बाद मिजोरम। सिक्किम दूसरे नंबर पर, मिजोरम राज्य है जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अब इसमें है कि सबसे ज़्यादा आबादी की बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य जो उत्तर प्रदेश है। देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ थी तब, जब यहाँ 60 लाख थी सिक्किम में, तो वहाँ 20 करोड़ थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। जनसंख्या के हिसाब से साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के पहले 3 राज्यों की सूची उत्तर प्रदेश है पहले में टॉप पर, महाराष्ट्र दूसरा, बिहार तीसरा।
तो पहला जो हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ये तीनों लगातार फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहले यूपी में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पर बिहार में, और सबसे कम की बात की जाए तो सिक्किम में सबसे पहले, और दूसरे नंबर पर मिजोरम में। तो 2011 की भारत की आबादी कम से कम 1210.6 करोड़ थी। आबादी दुनिया की आबादी थी। भारत की आबादी दुनिया की आबादी का परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 17.5% थी। कितनी? 17.5% थी। उत्तर प्रदेश की आबादी देश की कुल आबादी का, मतलब देश में जितने भी टोटल हैं उसका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 16.49% सिर्फ उत्तर प्रदेश में थी। महाराष्ट्र की आबादी देश की कुल आबादी का 9.28% थी, और जो तीसरा बिहार राज्य है वो 8.58% थी। पश्चिम बंगाल की आबादी देश की कुल आबादी का 7.55% थी। पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये चारों राज्य हैं जिनमें आबादी ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा। महावीर जयंती सामान्यतः कब मनाई जाती है? महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? तो इन विच मंथ इज महावीर जयंती यूजुअली सेलिब्रेटेड? मई, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर। अप्रैल में कब मनाई जाती है? अप्रैल, चैत मास के अप्रैल में, चैत मास के अप्रैल में, चैत मास के अप्रैल में महावीर जयंती मनाई जाती है। इस साल 21 अप्रैल रविवार को महावीर जयंती मनाई जाएगी। महावीर जयंती अप्रैल में मनाई जाती है। चैत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर महावीर जयंती मनाई जाती है, मतलब अप्रैल में ही चैत्र शुरुआत होती है जो, तो इसलिए इस साल 21 अप्रैल को मनाई जाएगी। कब? 21 अप्रैल को, रविवार को महावीर जयंती मनाई जाएगी। जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है महावीर जयंती। 24वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर जी। ये महावीर जयंती मनाई जाएगी कब? अप्रैल में 21 तारीख को मनाई जाएगी, संडे को। ये जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? विच इंडियन मार्टियल आर्ट ऑर्गेनाइजेड इन मॉडर्न डे केरला? क्लारीपयट्टू, मैथाई, कराटे, गटका। तो कलारीपयट्टू जो है केरल में उत्पन्न एक भारतीय मार्शल आर्ट है। इसे कलारी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे वैज्ञानिक मार्शल आर्ट माना जाता है। कलारीपयट्टू की उत्पत्ति केरल में लगभग करीब मतलब 2000 साल पहले हुई थी। कलारीपयट्टू जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कलारी जिसका अर्थ है युद्ध का मैदान, और पयट्टू जिसका अर्थ है लड़ाई या अभ्यास। कलारीपयट्टू में प्रहार, लाते, हाथापाई के साथ साथ हथियार और उपचार तकनीकें भी शामिल हैं। इसमें कलारीपयट्टू में तलवारें, ढालें, भाले और चाकू जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कलारीपयट्टू है कहाँ का? केरल का है। कहाँ का है? केरल, क्योंकि केरल की मार्शल आर्ट है। ये सबसे पुरानी केरल की मार्शल आर्ट की बात की जा रही है। केरल की मार्शल आर्ट है ये। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी केरल में ही रांची है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। केरल राज्य में ही एंड प्राउड योजना शुरू की गई है, जिसके थ्रू क्या होगा कि जितनी भी वेस्ट मतलब बेकार सी वो दवाइयाँ हैं जिनका एक्सपायरी डेट हो चुका है, उन सबको इकट्ठा करके वेस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ के पिनराई विजयन सीएम हैं। कहाँ से? सीपीआई पार्टी से। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के कौन है? गवर्नर। झीलों की बात की जाए तो वेम्पनाडु कायल झील है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पार्क पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। पलक्कड़ गैप थामा सरेरी है, थामा रासेरी है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम ये यहाँ के लोक शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम। जिले 14 हैं। 140 में विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 सीटें हैं यहाँ पर। अदिति अशोक का संबंध किससे है? अदिति अशोक का संबंध किससे है? अदिति किस खेल से संबंधित है? अदिति अशोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अदिति अशोक इज मतलब अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? टेनिस, शूटिंग, शतरंज, गोल्फ। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। अदिति अशोक का
अशोक जो हैं उनका संबंध गोल्फ से है। किससे? गोल्फ से है संबंध इनका, अद्वितीय अशोक का। निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है? गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ असम एंड सिमिलर टू कबड्डी प्लेड विथ अ बॉल? क्रिकेट, फील्ड हॉकी, खो खो, धोप खेल। ये यहाँ के खेल हैं। तो धोप खेल जो है असम का एक लोकप्रिय खेल है। धोप खेल असम का लोकप्रिय खेल है। धोप खेल असम का। कबड्डी से मिलता जुलता किससे? गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता। ये मिलता जुलता की बात हो रही है, तो कबड्डी से मिलता जुलता है ये। असम की राजधानी दिसपुर, मतलब असम पहले थी, अब डिब्रूगढ़ हो गई है। कौन सी राजधानी इसकी? असम की डिब्रूगढ़ हो गई है असम की राजधानी। असम में सत्रिया नृत्य होता है। असम में देंग पटकाई नेशनल पार्क है। अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है? व्हाट हैपन्स ड्यू टू एक्सेसिव एथेनॉल कंजप्शन? उपापचयिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर अफेक्टेड। केंद्रीय तंत्रिका कमजोर होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीकेंस। भाव शून्यता आती है। इमोशनल नंबनेस ऑकर्स। ऑल ऑफ द अबव, सभी सत्य हैं। अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से टोटल ऑल होते हैं, मतलब उपापचयी प्रक्रिया प्रभावित होती है। केंद्रीय तंत्रिका कमजोर भी होती है। भाव शून्यता आती है। एथेनॉइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में एथेनोइक एसिड कंपेयर टू मिनरल एसिड्स प्रबल अम्ल है। स्ट्रॉन्ग एसिड दुर्बल अम्ल है। वीक एसिड सामान्य प्रबलता का अम्ल है। एसिड ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल हैं। एथेनोइक जो अम्ल होते हैं खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल हैं। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है? उड़ीसा का जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है, वो उड़ीसा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है। हु वॉज द फर्स्ट उड़ीसी डांसर फ्रॉम उड़ीसा टू रिसीव द पद्म विभूषण इन 2000? रुक्मणी देवी अंडुंडेल, केलुचरण महापात्र, उदय शंकर, इलियाना सितारिष्टी। तो केलुचरण महापात्र जो है उड़ीसा का पहला उड़ीसी नृत्यांगना है। उड़ीसा की केलुचरण महापात्र, जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और वे उड़ीसा के पहले उड़ीसी नर्तक थे। मतलब पहले जिन्हें यह पुरस्कार मिला था वो प्रसिद्ध उड़ीसी नर्तक, गुरु और कोरियोग्राफर थे। इनका जन्म 1926 को हुआ था। निधन 2004 को भुवनेश्वर में हो गया था। इन्होंने कई प्रसिद्ध नर्तकियों को प्रशिक्षित किया, मतलब प्रशिक्षित किया, उन्हें सिखाया, उन्हें कई रचनाएं बनाई जो आज भी प्रस्तुत की जाती हैं। उड़ीसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। उड़ीसी के शास्त्रीय नृत्य रूप को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण निभाई थी भूमिका। लोकप्रिय बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।